3 पावरफुल वर्ड। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 3 पावरफुल वर्ड जिससे आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं बात करूंगा यहाँ से आपके साथ में वो पावरफुल वर्ड 3 कौन कौन से उनके बारे में। तो आप इन वर्ड को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। और बात करेंगे एक ऐसी इन वर्ड की अफर्मेशन जिनके द्वारा हम अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे बात करेंगे थैंक यू। मान लो कि आपको ज़रूरत है, मान लो कि आप 1 लाख रुपए अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, मान लेते हैं। तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू। क्या बोलना है आपको? थैंक यू कि मुझे 1 लाख रुपए मिल चुके हैं, ठीक है। आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। अब दूसरा वर्ड है जो कि मोस्ट पावरफुल वर्ड है, ठीक है, आई अलाउ, है ना। अब मान लो कि आपने बोल दिया, थैंक यू बोल दिया, उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन आप अलाउ नहीं करते उसको। यानी कि रिसीव करने के लिए आपको वो 1 लाख रुपए रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर फील करना पड़ेगा, यानी कि उसको अलाउ करना पड़ेगा कि वो पैसे अपने पास आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, नहीं आए हैं वो बात अलग है, लेकिन हमको ऐसा फील करना पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं। तो फील करना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 1 वर्ड मैंने आपको बताया है कि थैंक यू। नंबर 2 आई अलाउ। नंबर 3 जो कि मोस्ट पावरफुल वर्ड है, आई डिज़र्व, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो, इसलिए वो आपके पास कहीं से भी आएंगे। तो ये 3 मोस्ट पावरफुल वर्ड है, ठीक है। किसी भी मनी को अट्रैक्ट करने से पहले इनका यूज़ आप ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम है काव्यांश। उसने सोचा था, सबसे पहले बात ये सच्ची है, मजाक की बात नहीं है ये, क्योंकि उस बुक में लिखी गई थी ये, है ना। तो वहीं से मैं इसको डबिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर बात करें हम, तो उसने सबसे पहले सोचा, क्योंकि उसको चाहिए था, वो छोटा बच्चा था, उसको चाहिए था क्या? एक पियानो, जो कि उसको बहुत अच्छा लगता था। अब उसके लिए उसने क्या करा? उस पियानो के लिए उसने उसका पता करा कि कितनी प्राइस है उसकी। तो उसकी प्राइस थी लगभग, यहाँ पर बात करें हम, 2299 रुपये। अब उसकी प्राइस इतनी थी। अब वो सोचता था कि काश है मेरे पास। तो अब हुआ क्या? उसको पता चला किसी तरह से, है ना, कि हम अगर ऐसा फील करते हैं कि हमारे पास पियानो ऑलरेडी है तो वो अपने पास आ जाएगा। लेकिन उसने पता करा, मतलब उसको पता था कि पहले हमको मनी चाहिए, तो उसने मनी मैनिफेस्ट करना शुरू करा ऐसे ही। तो उसने पहले सोचा कि मेरे पास 2500 रुपीज़ हैं, ऐसा सोचा उसने, है ना। अब हुआ क्या? ऐसा ही हुआ। अब उसने सोचना शुरू करा, उसने बोला थैंक यू बोलना पहला, फिर लव करा उसको, फिर उसने डिज़र्विंग कि वो डिज़र्व करता है, उसने ऐसा सब सोचा। उसके बाद में हुआ क्या? उसका कुछ दिनों बाद बर्थडे था। तो उस बर्थडे के दिन, उसके जन्मदिन के दिन हुआ क्या कि घर से ही पापा के द्वारा, फ्रेंड आए थे उसके, उनके द्वारा उसके टोटल मनी जो आई, यानी कि वहाँ पर उसके गिफ्ट आए तो उसमें मनी भी थी। तो उस गिफ्ट और मनी लगभग 3000 रुपीज़, यानी कि 3000 रुपये की तो मनी हो गई इकट्ठा, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करा था उन्होंने। अब उसको चाहिए था पियानो, और ये बात उसने घर पे भी बोली थी। यू कांट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करोगे, उन मनी के अलावा उसको बर्थडे के दिन उसके बड़े भाई ने उसको पियानो गिफ्ट कर दिया।
तो किस तरह से सोच सकते हो आप, किस तरह से यूनिवर्स काम करता है। तो ये रियल स्टोरियाँ है और हमको इस तरह से फील करना है, थैंक यू करना है, ठीक है। अगर आज से ही आप आज से ये चीज़ें करने चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि आई थैंक यू, आई अलो और आई डिज़र्विंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक बहुत ही अच्छी चीज़ के साथ में कि किस तरह से हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में। धन्यवाद।